भोजन हो जाना चाहिए। भगवान सूर्य अस्त न होने पाए और उसके पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है और यही हमारा आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के पहले जो लोग भोजन कर लेते हैं वो संपूर्ण जीवन में पेट के रोगी नहीं होते। बाबा ने वही किया, भोजन किया। अब भोजन के बाद हम आप लोग अपने गांव घरों में देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भोजन के बाद कथा सुनाते हैं, कहानी। अब बाबा ने वही किया, भोजन किया, इसके बाद पौराणिक कथा सुनाई। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहानी कछु कथा पुरानी। पुरानी का तात्पर्य पौराणिक कथाओं से है। अब कथा को कहते कहते ये आभास ही नहीं रहा कि संध्या देवी की वंदना करने का समय कब हो गया है। यद्यपि संध्या किसी देवी का नाम नहीं है, किसी देवता का नाम नहीं है। संध्या एक समय का नाम है। दिन और रात्रि के जो मध्य भाग को मिलान को ही संध्या कहते हैं। दिन का गमन हो गया हो और रात्रि का आगमन शुरू हो गया हो, बस उसी समय को संध्या कहते हैं। अब इसी संध्या वंदन में एक मूल उद्देश्य है कि संसार के लोग संध्या वंदन करें तो क्यों करें। आपने देखा होगा अगर आपकी पत्नी भी आपका साथ निभाती है तो केवल दरवाजे तक। आपके परिवार के लोग आपका साथ निभाते हैं तो केवल शमशान घाट तक। आपका बेटा भी अगर हक निभाता है तो अग्निदान तक। लेकिन इसके आगे अगर कोई साथ निभाने वाला होता है या ये कह दिया जाए कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ में किया जाता है तो केवल भजन है। ये भजन रूपी धन जिसने संसार में रह करके एकत्रित कर लिया, बस उसका बेड़ा पार हो जाता है। और नहीं तो इसी 84 में यह जीव भटकता रहता है। तो इस प्रसंग का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि भगवान का भजन सभी को करना चाहिए। ये भजन भजन नहीं, ये धन है जो मरने के बाद भी साथ में जाता है। और इसीलिए ये रामचरितमानस ज्ञान गंगा है और मानस की एक एक चौपाई ये महामंत्र है। जिसने भी एक चौपाई को जीवन में उतार लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी गंगा ये तेरी है। आजा रे माही अब आप भी जाओ, आप भी जाओ।
लाल। आज हम तुम्हें ये बतलाने जा रहे हैं कि मां देवी संध्या मंद मंद गति से चली आ रही हैं। श्री भगत सिंह राजपूत जी ग्राम बिहुनी आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत झांकियों में हमारे राधा कृष्ण जी के लिए सादर समर्पित की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे श्री हरप्रसाद साहू जी 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए धन्यवाद। और लाल भगवान भास्कर भी अस्ताचल की ओर गमन कर चुके हैं। लाल संध्या बंधन सभी को मानना अनिवार्य है, क्योंकि संध्या करने से जो व्यक्ति के मन के विकार होते हैं उनमें सुधार आता है। और लाल बताया गया संध्या के समय ऐसे 4 कर्म नहीं करने चाहिए जो इस संस्कृति के वर्जित है। लाल संध्या करते समय कोई भी व्यक्ति शयन नहीं करने और संध्या करते समय भोजन नहीं किया जाता और संध्या के समय मैथुन कर्म नहीं किए जाते और संध्या के समय लाल संध्या के समय झाड़ू इत्यादि नहीं की जाती। लाल जो भी ये करता है वो जीवन में अपने घर में दरिद्रता को पाता है। और लाल संध्या के लिए तो बता दिया गया है, संध्या प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। संध्या करने से जो हमसे दिन में भूल से पाप हो जाया करते हैं वो संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। लाल और मेरा आदेश है तुम दोनों बंधु संध्या वंदन करो। और भैया राम जीवन कुशवाहा जी 21 मुद्राएं बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। विगत दिवसी गुरु आय सुपाई संध्या करनो चले तो बड़ा सुंदर समय है लाल, देख रहे हो आज अपने पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा ये आदेश प्राप्त हुआ है कि जाओ तुम दोनों बंधु संध्या करो। मैं देख रहा हूं समय संध्या का है, दोनों भाई संध्या में विलंब से जा रहे हैं, मां रूठी हुई हैं। आओ दोनों बंधु मिलकर के मां को मना रहे हैं। और आप हैं भाई शंकर कुशवाहा बमरा वालों की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में साधुवाद। आज हमें संध्या करने का आदेश प्राप्त हुआ। मैं तो केवल यह सोचने लगा कि हमें आज संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे। आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला अविगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करण चले दो भाई। समय संध्या का है लाल, संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य तो हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है तो कहा गया साधन धाम मोक्ष का द्वारा
पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी यह मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वह तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। देख रहे हो, ये समय बड़ा गतिवान है। यदि आज हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप रह जाएगा। लाल, समय संध्या का है। आओ दोनों बंधु मिलकर के माँ की वंदना करें और अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। चलो करें चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन। अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवरों ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। जो लोग संध्या वंदना नहीं किया करते हैं वो तो मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होते हैं। लाल, संध्या सबको करनी चाहिए। कहा गया है कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। आओ मां की वंदना हम दोनों बंधु कर रहे हैं। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर,
सुन रहे हैं आप लोग सरकारों के द्वारा संध्या वंदन। इसी पर भाई हमारे पंकज द्विवेदी जी पिहुनी कला और अर्जुन भैया जी मुस्कुरा आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रदान किए गए हैं। भगवान को हमेशा खुशी रखे। और आप हैं रमेश कुशवाहा लाइनमैन, आपकी ओर से भी 11 पुष्पमुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या की साधना करे है, संध्या की साधना करे, भक्ति में भावना भर संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। और लाल गया भासी कर सुहाना, आई छटा सुहानी, गया भासी कर सुहाना, आई छटा सुहानी, तो समय के मिलन को ही कहीं संध्या विज्ञानी। सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, भैया को है मनाना, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना करे है, संध्या की साधना करे, भक्ति में भावना भर संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। बड़ा सुंदर समय है लाल, तुम देख ही रहे हो। मैं तो चाहता हूँ ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी माँ की वंदना करो। और अपने भाई मानवेंद्र राजपूत जी पिहुनी खुर्द वालों की ओर से 11 पुष्पमुद्राएं। श्री हरप्रसाद साहू जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं श्री राजेश द्विवेदी जी पूर्व राम अभिनेता ग्राम पिहुनी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। सर्वाधार साकेत नगरी में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे महाप्रभु और राम जीवन कुशवाहा जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश हुआ परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का, तो क्या हम प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं किया करते थे? गुरुजी के द्वारा कथाएं सुनाई गई, इसके कारण हम विलंब से माँ की वंदना कर रहे हैं। अब संध्या कहते किसे हैं? संध्या करनी किसकी चाहिए और संध्या समय में करना क्या चाहिए? तो बताया गया संध्या 3 प्रकार की बताई गई। उत्तमा शूर सरता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार को पेटा शाम संध्या चिदा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या बताई गई जो सूर्य के सहित की जाए। मध्यमा लुप्त भास्करा, जिस समय भास्कर देवता अस्त हो गए हों। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई। कनिष्ठा तार को पेटा शाम संध्या चिदा स्मृता। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई जब तारागण आकाश मंडल में आ चुके हो। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई। और संध्या करने से बताया गया जो कुछ भूल से पाप हो जाते हैं वह नष्ट हो जाते हैं।
ऐसा समय बार बार नहीं आता और इस मानव प्राणी के लिए तो बताया गया है, ये सहज ही परिश्रम करना चाहता है। और बताया गया सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता, कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर, जो लगाते पेड़ चौराहे पर, तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। और ये समय चला गया तो बार बार हमारी समीप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कहा जाता है समय समय पर होत है, समय समय की बात, कछुक दिनन का दिन भरा तो कछुक दिनन की रात। ये समय बार बार नहीं आता है, यदि चला गया तो हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रहेगा। मन पछताई है, अवसर बीते, अवसर के बीत जाने पर केवल पश्चाताप ही रहता है। माँ की वंदना करें और सुंदर अर्चना करें। हे भैया, समा की पावन